वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर एस के कुशवाहा। आज हम डिस्कस करेंगे क्लेविकल के बारे में। इससे पहले भी जो हमने क्लासेस ली हैं उसमें हमने आपको बॉडी के बारे में बताया, बॉडी एनाटॉमी में यूज़ होने वाले लैंग्वेज के बारे में बताया, जो वर्ड्स यूज़ होते हैं। अब हम स्टडी के पहले चरण में हैं, जहाँ पे हम बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर मतलब ऊपर, लिम्ब माने अंग, और लोअर लिम्ब मतलब लोअर नीचे वाले हिस्से को। अब हम अपर लिम्ब में जब बात करेंगे तो फर्स्ट बोन आती है हमारी क्लेविकल बोन। तो हम सबसे पहले तो ये समझ लें कि क्लेविकल बोन जो बोन है, एक्चुअली सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग यहाँ पे होता है कि जब भी एग्जामिनर आते हैं या हम कोई सा भी बोन उठाते हैं तो बोन उठाने के बाद हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये बोन कौन से साइड की है। कौन से साइड इन द सेंस बॉडी में जो सेंटर इमेजिनरी लाइन है उसमें से राइट साइड की बोन है या लेफ्ट साइड की बोन है। क्योंकि मोर देन टाइम जो बोन उठाते हैं तो वहाँ पे हम ये जज नहीं कर पाते कि ये साइड डिटर्मिनेशन कैसे करें। तो हम आपको पहले सबसे पहले ये बताना चाहेंगे, ये हमारा खुद का एक्सपीरियंस रहा है कि किसी भी बोन को जब आप उठाते हैं तो बोन का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो हमारा एंटीरियर होना चाहिए। जस्ट लाइक ये हमारे पास क्लेविकल बोन है। क्लेविकल बोन में जो इनिशियली साइड डिटर्मिनेशन में अभी सारा कुछ बताऊंगा, शाफ्ट, इंडिंग, साइड डिटर्मिनेशन, सेक्स डिटर्मिनेशन वगैरह सारी चीज़ें। तो अगर मैं सिर्फ इस बोन को उठाता हूँ और मैं बोलता हूँ कि ये किस साइड की है तो आप कैसे पहचानेंगे? तो देखिए, सबसे पहले तो ये फील करें कि जो बॉडी का स्ट्रक्चर है, बॉडी में जो बोन अटैच्ड है उनका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर सेम है। तो सबसे पहले किसी भी बोन को उठाइए, आप इमेजिन करिए कि वो आपकी बॉडी में कैसी फील हो रही है। जैसे मैंने इसको उठाया हुआ है, अब मैं ये देखता हूँ तो सबसे पहले हम यूँ पल्पेट करेंगे, टच करेंगे, तो हमने ये देखा कि ये यहाँ पे स्टर्नम के पास ये नोच निकला हुआ है। अगर हम इसको उल्टा करते हैं और फिर फील करते हैं तो आप ये सोचिए, अगर ये स्टर्नम है तो ये नोच फील नहीं होगा, पहली चीज़। तो इसको साइड डिटर्मिनेशन की बात कर रहा हूँ कि कौन से साइड है, आप कैसे जज करेंगे? तो सबसे पहले तो ये देखिए, इसको हमने यूँ घुमा दिया तो ये नोच आ गया, ये नोच आया और ये नोच हमने फील किया। इन द सेंस ये नोच रियली इधर फील हो रही है। एंड देन अगर ये नोच है, अब हमने बोला लेटरल साइड जो अटैचमेंट है वो कॉनकेव है, ठीक है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये राइट साइड की है। अगर आप कहते हैं ये राइट साइड की कैसे हो सकती है, लेफ्ट की भी हो सकती है, तो आपके कहने के आधार पे अगर मैं इसको मूव कर देता हूँ तो फिर ये जो नोच है वो अंदर की तरफ हो गई। आप टच करिए, नोच तो हमें बाहर की तरफ दिख रही है। और अगर ये किया तो इसका जो स्ट्रक्चर है, क्योंकि ये बोन यूं डाउनवर्ड कर्व लेते हुए लेटरली डाउन पे जाती है और ये लेटरली अपर साइड चली गई, इन द सेंस ये रॉन्ग है। तो हम ये समझ गए कि ये बोन का जो पोस्टीरियर पार्ट है वो हमारा एंटीरियर है। किसी भी बोन का पोस्टीरियर पार्ट हमारा एंटीरियर होगा तो वो बोन एक्चुअल साइड में आप पकड़ रहे हैं और उसको कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। बेसिक चीज़ है। जब ये समझ गए तो फिर आगे हम स्टडी करेंगे क्लेविकल के बारे में, जिसमें हम बेसिक एनाटॉमी, क्लेविकल की जो एनाटॉमी है क्या है, साइड डिटर्मिनेशन क्या है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। जब हम बात करते हैं शाफ्ट की तो शाफ्ट में ये पूरी क्लेविकल आती है। क्लेविकल का अगर डेफिनेशन देंगे तो क्लेविकल इज अ लॉन्ग बोन, क्लेविकल एक लंबी बोन है। क्लेविकल इज अ लॉन्ग बोन, क्लेविकल एक लंबी बोन है और ये सपोर्ट करती है आर्म को क्लियरली स्विंग करने में अवे फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जुड़े हुए आर्म को क्लियरली अलग लटकने में हेल्प करती है और ट्रांसमिट करती है वेट को स्टर्नम में।
हमारे जो आर्म का वेट है, लोड है, वो स्टर्नम में ट्रांसफर करती है। ओके, तो हम आगे बात करते हैं। शाफ्ट जो है वो 2 इंड में डिवाइड है। ये शाफ्ट है, शाफ्ट 2 इंड में डिवाइड है। हमने बोला ये नोच स्टर्नम की तरफ आता है, तो ये स्टर्नम इंड हो गया, इन द सेंस मीडियल इंड हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो इमेजिनरी लाइन है इसकी तरफ अगर हम आते हैं तो ये मीडियल हो गया, और अभी फ्रॉम द बॉडी जाता है तो वो लैटरल हो गया, इन द सेंस मीडियल इंड और लैटरल इंड। क्या बोलेंगे? मीडियल इंड और लैटरल इंड। अब हमने बोला जो मीडियल इंड है वो कहाँ अटैच होता है? स्टर्नम में, और जो लैटरल है वो कहाँ अटैच होता है? एक्रोमियम। तो अब हम इसको नाम क्या देंगे? जो मीडियल है वो स्टर्नम इंड हो गया, और जो लेटरल है वो एक्रोमियम इंड हो गया। तो लेटरल आर एक्रोमियम इंड और मीडियल आर स्टर्नम इंड। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं। अब देखेंगे साइड डिटर्मिनेशन में। ठीक है, अब जब हम साइड डिटर्मिनेशन की बात हमने बताई, तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो लेटरल साइड है वो कॉनकेव है, और जो मीडियल 2/3 है। अब इसको 1/3 और 2/3 क्यों बोलते हैं? 1/3 क्यों? क्योंकि ये जो क्लेविकल है ये 1/3 1/3 हिस्सा कॉनकेव है और 2/3 कॉन्वेक्स है, इसलिए 1/3 और 2/3 यूज करते हैं। ठीक है, तो जो 2/3 है मीडियल हो गया, 1/3 इज लेटरल हो गया। ठीक है, तो ये एंटीरियर बॉर्डर, हमने बोला 2 बॉर्डर होते हैं, एक एंटीरियर बॉर्डर, एक पोस्टीरियर बॉर्डर। ठीक है, इसी तरीके से 2 सरफेस होते हैं, सुपीरियर सरफेस और इंफीरियर सरफेस। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं, हमने पहले ही बताया एक्रोमियल इंड और स्टर्नम इंड। स्टर्नम इंड जैसे हमने बताया स्टर्नम इंड, एक्रोमियम इंड, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, एंटीरियर सरफेस और पोस्टीरियर बैक वाला हिस्सा, पोस्टीरियर सरफेस। अब ट्रेपेजॉइड रिजिट, ये वाला जो पोर्शन है ये है ट्रेपेजॉइड रिजिट एंड कोनोइड ट्यूबरोसिटी, दैट इज कोनोइड ट्यूबरोसिटी। ग्रुप ऑफ सबक्लेवियस, इट्स ग्रुप ऑफ सबक्लेवियस। ठीक है, एंड कोस्टोक्लेविकुलर, कोस्टियोक्लेविकुलर ligament attach and inferior aspect and superior aspect, inferior aspect and superior aspect. ओके, तो हमने ये सारी चीज़ें जानी क्लेविकल के बारे में। सरफेस क्या है, शाफ्ट क्या है, एंड कितने हैं, और अब हम आगे बात करेंगे सेक्स डिटर्मिनेशन की। साइड डिटर्मिनेशन हमने बताया आपको, और अगर इसमें जॉइंट की बात करते हैं तो ये जो स्टर्नम की तरफ स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट हो गया, और ये जो एक्रोमियो प्रोसेस की तरफ अटैच होता है तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट हो गया। ठीक है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट, एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, ओके। एंड देन सेक्स डिटर्मिनेशन। सेक्स डिटर्मिनेशन में हम बात करेंगे तो हम ये कैसे पहचानेंगे कि जो बोन है वो मेल की है, फीमेल की जो बोन होती है वो शॉर्टर, लाइटर, स्मूथ होती है, और जो मेल की होती है इसके जस्ट अपोजिट होती है, थिक, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग होती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि ये मेल की है या फीमेल की है। ठीक है, अब हम यहाँ पे मसल अटैचमेंट की बात करते हैं। अगर मसल अटैचमेंट की बात करते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो सरफेस है हमारे बोन का, ट्रेपेजियस। अभी इसमें जो ब्लू और
रेड मार्क किया हुआ है, इसका मतलब है जो मसल ओरिजिनेट होती है उसे हमने इसमें रेड से प्रेजेंट किया है, और जिस मसल का एंडिंग होता है जो टच करते हुए क्रॉस करती है या एंड होती है, हमने उसे ब्लू कलर से दर्शाया है। तो जो डेल्टोइड होती है वो ओरिजिनेट होती है। डेल्टोइड के 3 पार्ट होते हैं, इंटीरियर, सुपीरियर और पोस्टीरियर, मिड। तो इसमें जो पार्ट अटैच हो रहा है, जो ओरिजिनेट हो रहा है क्लेविकल से, वो डेल्टोइड, पेक्टोरलिस मेजर, स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड। ये जो मसल्स हैं ये ओरिजिनेट हो रही हैं। सबक्लेवियस इंसर्ट होती है, ट्रेपेजियस इंसर्ट होती है। ठीक है, तो हम अगर इसमें बात करेंगे मार्क करके कि कहाँ से ओरिजिनेट और कहाँ इंसर्ट होती है, तो हमने बताया राइट साइड की बोन है स्टर्नम एंड क्रोमियल एंड। तो यहाँ पे आप देखें ट्रेपेजियस, ये जो ट्रेपेजियस है, ट्रेपेजियस इंसर्ट होती है। ये वाला जो भाग डेल्टोइड का है, ये डेल्टोइड यहाँ से ओरिजिनेट होती है। पेक्टोरलिस मेजर डाउनवर्ड, पेक्टोरलिस मेजर एंड स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड, बैक साइड इज स्टर्नोक्लाइडोमास्टोइड। ये जो 3 मसल्स होती हैं ये यहाँ से ओरिजिनेट होती हैं। एंड हमने देखा ट्रेपेजियस मसल इंसर्ट होती है एंड सबक्लेवियस मसल यहाँ पे इंसर्ट होती है। तो ओवरऑल जो मसल्स हैं वो 5 मसल्स हैं, जिसमें से 3 ओरिजिनेट होती हैं और 2 इंसर्ट होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो नोच है वो कैप्सुलर एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट, कैप्सुलर ऑफ एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट हमने आपको पहले बताया। एक्रोमियम एंड हम इसको बोलते हैं, तो एक्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट पहले भी आपको बताया। अभी इसी तरीके से पोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट, ये यहाँ पे पोस्टोक्लेविकुलर लिगामेंट है। और ट्रेपेजियस एंड कोनोइड, ट्रेपेजियस एंड कोनोइड पार्ट ऑफ कोरेकोब्रैकियालिस, पार्ट ऑफ कोरेकोब्रैकियालिस। ठीक है, एंड capsule of sternoclavicular joint, that this part is capsule of sternoclavicular, sternum की तरफ कैप्सूल अटैच होता है, स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट। ठीक है, तो ये बेसिक क्लेविकल क्या है, क्लेविकल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है जो मैंने हिंदी से आपको जानकारी देने की कोशिश की है। और इसमें जो मसल अटैचमेंट होता है ये तो जनरल हमने आपको वर्बली बताया है, पर मसल का ओरिजिन, मसल का इंसर्शन और मसल्स की नर्व सप्लाई विथ स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे।